नमस्ते स्टूडेंट, अपने 3 चैप्टर पूरे हो गए थे और अपन चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं बिहारी। बिहारी का जन्म होता है 1595 ईस्वी और उनकी मृत्यु होती है 1663 ईस्वी। बिहारी का जन्म ग्वालियर के निकट बसवा नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता का नाम केशव राय था। बिहारी रीतिकाल के प्रमुख कवि माने जाते हैं और इनकी एक ही रचना है, वो है बिहारी सतसई। बिहारी ने इस सतसई के अंदर गागर में सागर भरने का कार्य किया। उन्होंने आमेर के राजा मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में पहुंचकर अल्पवयस कराने के मोहपश में राज करते हुए भूले राजा को एक दोहे के द्वारा सावचेत किया। का व्यापार के राजा ने उनका सम्मान किया और अपने दरबार में सम्मानजनक स्थान दिया। बिहारी जब आमेर के राजा मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में पहुंचे तो राजा क्या है कि राजकार्य से दूर हट रहे थे, तो उन्होंने एक दोहा बोला, न ही पराग न ही मधुर मधु न ही विकास यही काल, अली कली सो बंध्यो आगे कौन हवार। जब राजा ने यह दोहा सुना तो वे क्या है कि राजकार्य के अंदर ध्यान देने लगे और बिहारी को अपने दरबार में कवि के तौर पर रख लिया और उसे एक सोने के असर भी, एक दोहे पर एक सोने के असर भी देते थे और बिहारी को उन्होंने काली पहाड़ी नामक जागीर भी दी। बिहारी ने सतसई की रचना की। कवि ने भक्ति, नीति, श्रृंगार, प्रकृति चित्रण, ज्योतिष एवं बहुआयामी ज्ञान पर आधारित दोहों की रचना कर अक्षय कीर्ति अर्जित की। वे निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए तथा राधा की भक्ति की। उनकी रचनाओं में उक्ति वैचित्र्य, अन्योक्ति, यश, गांभीर्य, अर्थ विस्तार, आलंकारिकता तथा कल्पना की समाहार शक्ति का विलक्षण समावेश है। इसीलिए कहते हैं बिहारी ने गागर के अंदर सागर भरा और समाहार शक्ति बिहारी की अमूल्य देन है। उनकी समाहार शक्ति के कारण कहा गया है, सतसैया के दोहे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगी घाव करें गंभीर। कि सतसई के जो दोहे हैं वो देखने में छोटे लगते हैं लेकिन उनके घाव हैं वो बड़े गंभीर हैं, उनके तीर गहराई तक जाते हैं। प्रस्तुत पाठ में बिहारी ने भक्ति, नीति एवं श्रृंगार के दोहे लिए। कभी सांसारिक बाधाओं से मुक्ति हेतु राधा जी की आराधना करता है तो दूसरी तरफ अपने प्रभु श्री कृष्ण को उपालम भी देता है कि आपको भी संसार की हवा लग गई है। मुक्तात्माओं के सानिध्य से अधम भी मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण की बातों का आनंद रस पाने के लिए गोपियाँ उनकी मुरली छिपा लेती हैं। वन में कृष्ण के आते ही बिना वर्षा के मोर नाचने लगते हैं। नायक व नायिका भरे भवन में संकेतों से वार्तालाप करते हैं। जीने वस्त्रों में नायिका ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे कल्प वृक्ष की डाल। बिहारी के दोहे। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दूती होई। अब इसमें कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं भव बाधा यानी सांसारिक कष्ट, सांसारिक बाधाएं। हरो यानी हरण करो। राधा, यहाँ पर राधा के लिए कहा गया है। नागरी यानी चतुर, नागरी का अर्थ है चतुर और सोई का अर्थ है वही। जातन यानी जिसके शरीर, जातन तन का अर्थ होता है शरीर, जा का अर्थ होता है जिसके शरीर की झाई यानी झलक, परे यानी पढ़ने से, श्याम का अर्थ काला भी है, श्री कृष्ण भी है। हरित दूती होई, हरित दूती का अर्थ है हरि कांति वाले, प्रभावहीन, प्रसन्न, हो यानी हो जाते हैं। यहाँ पर कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दूती हो। यहाँ पर बिहारी कह रहे हैं राधा से कि हे राधिका, हे चतुर राधिका, आप मेरी भव बाधा को, मेरे सांसारिक कष्टों को दूर कीजिए। आपकी एकमात्र झलक से ही श्याम शरीर वाले श्री कृष्ण भी हरे हो जाते हैं, अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं। आपकी सुंदर छवि इस तरीके की है कि आपकी एक झलक पड़ते ही श्याम, जो कि भगवान श्री कृष्ण काले हैं, वो भी हरे हो जाते हैं, उनका भी उद्धार हो जाता है। तो आप मेरा भी उद्धार कीजिए। वे चतुर राधा से कह रहे हैं कि मेरी भव बाधाएं दूर करें, जिनकी झलक मात्र पड़ने से श्याम प्रभावहीन हो जाते हैं, अथवा जिनके शरीर की सुनहरी कांति पड़ने से श्री कृष्ण की नीली कांति भी हरे रंग की हो जाती है। इसलिए अलंकार के अंतर्गत है। तो परवारो उर्वशी सुनी राधिकी सुजान, तू मोहन की उर्वशी वह उर्वशी समान।
तो पर वारो यानी तुझ पर, तो का अर्थ है तुझ पर, तो पर यानी तुझ पर, वारो यानी न्यौछावर करना, न्यौछावर करना, न्यौछावर करता हूँ। उर्वशी, उर्वशी यहाँ पर एक अप्सरा के लिए कहा गया है। सुनी यानी सुनो, राधिके राधा, सुजान, सुजान का अर्थ होता है चतुर, सुजान का अर्थ होता है चतुर। तू मोहन के उर्वशी, मोहन यहाँ पर कहा गया है भगवान श्री कृष्ण के लिए। उर्वशी यानी तुम भगवान श्री कृष्ण के हृदय में बसी हुई हो। हवे उर्वशी समान, हवे का अर्थ है होकर, उर्वशी समान, वापस यहाँ पर उर्वशी है तो यह उर्वशी आया है उर्वशी अप्सरा के समान। ऊपर वाला जो उर्वशी है वह उर्वशी अप्सरा के लिए आया है। नीचे वाला मोहन की उर्वशी यानी कि तू भगवान श्री कृष्ण के हृदय में बस गई हो, यहाँ उर्वशी उनके हृदय में बसने के लिए आया है। और तीसरा जो उर्वशी आया है वह उर्वशी आया है उर्वशी अप्सरा के समान। तो यहाँ पर बिहारी क्या कह रहे हैं कि हे चतुर राधिका जी, मैं आपके सौंदर्य पर परम सुंदर मानी जाने वाली अप्सरा कि आपका जो सौंदर्य है उस पर परम सुंदर जो उर्वशी अप्सरा थी वो सबसे सुंदर थी। उर्वशी अप्सरा को भी न्यौछावर कर सकता हूँ। क्यों न्यौछावर कर सकते हैं? राधा के ऊपर क्यों न्यौछावर कर सकते हैं उस उर्वशी अप्सरा को? क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण के हृदय में बस गई हैं। क्योंकि तुम भगवान श्री कृष्ण के हृदय में बस गई हो, अथवा अप्सरा उर्वशी के समान होकर बस गई हो। तुम भगवान श्री कृष्ण के हृदय में बस गई हो उर्वशी अप्सरा के समान। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हे चतुर राधिका जी, मैं आप पर उर्वशी अप्सरा को न्यौछावर कर सकता हूँ आपके सौंदर्य पर। क्योंकि आपका जो सौंदर्य है वो आप भगवान श्री कृष्ण के हृदय में बस गई हो उर्वशी अप्सरा के समान। जिस प्रकार उर्वशी अप्सरा हृदय में बसती है उसी प्रकार तुम उर्वशी अप्सरा के समान भगवान श्री कृष्ण के हृदय में बस गई हो। बंधु भय का दीन के को तार्यो रघुराई, टूटे टूटे फिरत हो झूठे विरद कहाई। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? बंधु का अर्थ है भाई, बंधु का अर्थ है भाई, सहायक। दीन का अर्थ है दुखी, असहाय। को यानी कौन, तार्यो यानी उद्धार किया, रघुराई यानी भगवान राम। टूटे टूटे फिरत हो, टूटे टूटे का अर्थ है प्रसन्न मुद्रा में फिरना, बड़े संतुष्ट होकर फिरना, प्रसन्न मुद्रा में फिरना। फिरत हो यानी फिरना। झूठे बिरद का अर्थ होता है यश, बिरद का अर्थ होता है यश, प्रशंसा। कहाई का अर्थ होता है कहलवा कर। अब इसमें कवि क्या कहता है? कवि बिहारी कह रहे हैं कि हे रघुपति, आप दीन बंधु कहलाते हो। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि आप तो दीन बंधु कहलाते हो। आप अपनी प्रशंसा सुन सुनकर बड़े इतराते फिर रहे हो। अब यहाँ पर बिहारी उलाहना दे रहे हैं किसको? भगवान को, कि आप तो दीन बंधु कहलाते हो और अपनी प्रशंसा सुनकर इधर उधर फिर रहे हो, यानी बड़े इतराते हुए फिर रहे हो। सच तो यह है कि आपका मुझ जैसे गरीब की ओर ध्यान ही नहीं गया। सच तो यह है कि आपका मुझ जैसे दीन और पापी की ओर ध्यान ही नहीं गया, मेरे से पाला ही नहीं पड़ा। यदि मेरा उद्धार कर दो तो मैं आपको मान लूँगा। अब यहाँ पर बिहारी कह रहे हैं, भगवान को उलाहना दे रहे हैं, भगवान को उत्तेजित कर रहे हैं कि अगर आप मेरा उद्धार कर दो तो मैं आपको मान जाऊँगा कि आप दीन बंधु हो। भगवान को चुनौती दे रहे हैं यहाँ पर। कब को टेर तू दीन रट होत न श्याम साही, तुम हूँ लागी जगत गुरु जग नायक जगबाई। यहाँ पर बिहारी क्या कह रहे हैं? कब हो यानी कितने अधिक समय से, टेर तू यानी टेरने का अर्थ होता है पुकारना, दीन रट यानी दीनता भरी वाणी में, होत न श्याम सहाई, सहाई का अर्थ होता है सहायक, कृपालु। तुम हो लागी जगत गुरु, तुम हो यानी तुम्हें, लागी यानी लग गई है, जगत गुरु यानी जगत के गुरु, इस संसार के पूज्य, जगनायक जगत के मार्गदर्शक स्वामी, जगबाई यानी सांसारिक हवा। जगबाई का अर्थ है संसार की हवा, सांसारिक प्रभाव। अब यहाँ पर बिहारी क्या कह रहे हैं
बिहारी कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं कब से दीनता भरी वाणी में आपको पुकार रहा हूँ। कब को ठहरे तो दीन रट की, हे भगवान, मैं कब से दीनता भरी वाणी में आपको पुकार रहा हूँ। आप बिहारी क्या कह रहे हैं कि बिहारी कह रहे हैं कि कब से मैं आपको दीनता भरी पुकार में बुला रहा हूँ, लेकिन आप है जो कि मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं, कि आप मेरे दिन की बात अनसुनी किए जा रहे हैं। हे जगत पूज्य जगत नायक, लगता है आपको भी इस संसार की सांसारिक हवा लग गई है। बिहारी भगवान को उलाहना दे रहे हैं कि आपको भी इस संसार की सांसारिक हवा लग गई है। यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई। यह अनुरागी चित्त की, अनुरागी का अर्थ है प्रेमी या रंग में रंगे जाने की इच्छा वाला। चित्त का अर्थ है मन, गति का अर्थ है स्वभाव। समझ यानी समझ पाना, कोई यानी कोई भी। समझ यानी समझ पाना, कोई यानी कोई भी। जो जो जैसे जैसे, बूढ़े का अर्थ है डूबना, श्याम रंग भगवान के रंग में, त्यों त्यों वैसे वैसे, उज्ज्वल यानी उजला, हो यानी होता है। अब कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के प्रेम में रंगे हुए इस मन का व्यवहार बड़ा विचित्र है। कवि बिहारी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के चित्त में कृष्ण के रंग में रंगे हुए इस मन का व्यवहार बड़ा ही विचित्र है। यह जैसे जैसे भगवान के रंग में रखता है वैसे वैसे ही क्या है, उजला होता जा रहा है, वैसे वैसे ही उजला होता जा रहा है। ये जो खुद का बिहारी का मन है, जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण के रंग में रंगता जा रहा है और वैसे वैसे ही उजला होता जा रहा है। श्याम रंग यानी काला रंग, भगवान श्री कृष्ण का रंग। भजन कहो तातो बजो, बजो ने एको बार, दूरी भजन जातो कहो सो ते बजो गंवार। भजन कहो तातो बजो, बजो ने एको बार। भजन का अर्थ है स्मरण करना, भजन का अर्थ है स्मरण करना। भजना तासो यानी उससे, बजो यानी दूर भागा। तासो यानी उससे, बजो यानी दूर भागा। दूसरे बजो ने भजन नहीं किया, एको बार एक भी बार। दूरी भजन जातो, दूरी भजन यानी दूर भागने को, दूर भागने को। दूरी भजन का अर्थ है दूर भागना। सो का अर्थ वह, बजो गंवार, बजो का अर्थ है यहाँ पर स्मरण करना या अपनाना, गंवार का अर्थ है ना समझ। अब यहाँ पर बजो के 3 अर्थ निकल रहे हैं, 3 बार बजो है, इसके 3 अर्थ ही निकल रहे हैं। बिहारी क्या करें? अपने मन अथवा भगवान, बिहारी अपने मन अथवा भगवान के भजन से विमुख जो ना समझ लोग हैं उनसे कह रहे हैं, उनसे क्या कह रहे हैं? उनसे कह रहे हैं कि अरे नादान, हमने जब तुमसे जिसका भजन करने, स्मरण करने या अपनाने को कहा था, तो उसका तूने एक बार भी स्मरण नहीं किया, भजन नहीं किया। और जिस चीज़ को हमने कहा कि दूरी भजन जातों को, और दूरी भजन यानी जिस चीज़ से हमने आपको दूर जाने को कहा, यानी सांसारिक मोह माया के बंधनों से, सांसारिक मोह माया के बंधनों को छोड़ने को कहा, तो आपने उन्हें क्या है पकड़ा, उनके अंदर ही डूबे रहे। आप उन सांसारिक मोह माया के अंदर ही डूबे रहे, फिर तेरा उद्धार कैसे होगा? अजो तरियोना ही रहो सुरती सेवक इकरंग, नाक बास बेसरी लहो बसी मुकुतन के संग। अजो यानी अब भी, यानी अब तक। तरियोना कानों का एक पुराना गहना, तरियोना का अर्थ है कान का एक पुराना गहना। श्रुति का अर्थ है सुनना, वेद। एक रंग यानी एक ही रंग में। नागवास यानी नाग पर निवास, यहाँ पर नाग का एक अर्थ और है स्वर्ग में निवास करना। बेसर नाम का एक आभूषण। बसी रहा मुकुतन यानी मोतियों की, संग यानी संग। यहाँ पर बिहारी क्या कह रहे हैं? यहाँ पर बिहारी कानों में पहने जाने वाले आभूषण तरियोना को संबोधित करते हुए कहते हैं
कि अरे तरियोना तू एक ही रंग में रंगे रहने के कारण कोई प्रगति नहीं कर पाया है, तेरा उद्धार नहीं हुआ है। कवि बिहारी कह रहे हैं तरियोना को संबोधित, अरे तरियोना तू एक ही रंग में रंगा होने के कारण तेरा उद्धार नहीं हुआ है। और दूसरी बात, नागवास बेसरी लेहो बसी मुक्तन के संग, जो बेसर नाम का आभूषण है जो है मोतियों के संग रहने से नाग पर निवास करने लगा है। कहाँ पर निवास करने लगा है? नाग पर। इसका एक दूसरा अर्थ ये भी है कि जो निष्ठावान आदमी है वो वेद और शास्त्रों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, अध्ययन करते हैं और फिर भी उनका उद्धार नहीं हुआ है। और एक सामान्य पुरुष है, बेसर यहाँ पर अर्थ लिया गया है सामान्य का, और एक सामान्य पुरुष है जो कि मुक्तन यानी सज्जन पुरुषों के साथ रहने से नाग में निवास यानी स्वर्ग का भागी हो गए। कवि के यहाँ दो अर्थ, एक श्लेष अर्थ निकलता है और एक और अर्थ निकलता है। कवि वेद शास्त्रों के अध्ययन करने वालों से कहते हैं कि आपने कितने वेद शास्त्रों का अध्ययन किया फिर भी आप इस संसार से पार नहीं पा सके, यानी इस संसार से तर नहीं सके। और एक साधारण सा आदमी जिसने कि बेसर यहाँ पर कहा गया साधारण आदमी, और एक साधारण सा आदमी जो कि मुक्तन यानी सज्जन पुरुष के साथ रहने पर एक साधारण आदमी भी स्वर्ग में निवास करने लग गया। सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, मनु हवे जातु अजो वही उही जमुना के तीर। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं बिहारी कह रहे हैं कठिन शब्द। सघन का अर्थ है घनी, सुखद का अर्थ है सुखदायिनी, शीतल ठंडी, सुरभि सुगंधित, समीर का अर्थ है हवा। समीर हवे जातु यानी हो जाता है, वह यानी वही, उही जमुना के तीर। उही यानी उस, जमुना का अर्थ है यमुना, तीर का अर्थ है किनारा, तट। यहाँ पर बिहारी क्या कहते हैं? बिहारी कहते हैं जिस यमुना के तटों पर कुंजों की सुखदायिनी छाया और वहाँ पुष्पों की मधुर गंध से युक्त शीतल हवा चलती है। छाया सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर। यहाँ पर बिहारी कह रहे हैं कि यमुना के तट पर, यहाँ पर बिहारी कह रहे हैं कि यमुना के तट पर कुंजों की सुखदायिनी छाया है, शीतल और सुगंधित हवा चल रही है। मनो हवे जातु अजो वही उही जमुना के तीर। उस यमुना के तट पर आज भी व्यक्ति का मन वैसा ही लग जाता है जैसा कि भगवान श्री कृष्ण के समय में लगता था। मनु हवे जातु अजो वह, कि आज भी उस यमुना के तट पर व्यक्ति का मन लग जाता है। वही जमुना के तीर, उसी जमुना के किनारे पर व्यक्ति का मन लग जाता है जैसा कि पहले भगवान श्री कृष्ण के समय में लगा करता था। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आत्म पर्यो प्रभात। सोहत यानी शोभा पाते हैं, ओढ़े यानी ओढ़ना, पीत पटु यानी पीले वस्त्र। पटु का अर्थ होता है वस्त्र, पीत का अर्थ होता है पीला। श्याम का यहाँ पर अर्थ है भगवान श्री कृष्ण से। सलोने का अर्थ है आकर्षक, गात का अर्थ है शरीर, मनो का अर्थ है मानो, नीलमणि यानी नीलम नामक रत्न, शैल का अर्थ है चट्टान, आतप का अर्थ है आतप का अर्थ है धूप, पर्यो यानी पड़ रही है, प्रभात यानी सुबह के समय। बिहारी क्या कह रहे हैं? बिहारी भगवान श्री कृष्ण के आकर्षक शरीर के बारे में, उनके पहनावे के बारे में कह रहे हैं कि सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, यानी भगवान श्री कृष्ण का जो शरीर है वह पीले वस्त्र पहनने से अधिक आकर्षक लग रहा है। यानी भगवान श्री कृष्ण ने पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं, वह कैसे आकर्षक लग रहे हैं? जैसे मानो नीलम नामक जो रत्न है उसकी जो चट्टान है, नीलम नामक रत्न की चट्टान पर आतप पर्यो प्रभात यानी सुबह की धूप पड़ रही है। सुबह की पीली धूप, सुबह की धूप होती है, उगते हुए सूर्य की धूप होती है पीली, वो जो पीली धूप पड़ रही है उस नीलम नामक रत्न पर और वो जैसे चमक रहा है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का शरीर पीले वस्त्र पहनने से चमक रहा है। यही आस अटक्यो रहतु अली गुलाब के मूल, हवे है फेरी बसंत ऋतु इन डारुनु वे फूल। यही आस यानी इसी आस में
अटक्यों का अर्थ है अटका हुआ, अटक्यों का अर्थ है अटका हुआ, ठहरा हुआ। अली का अर्थ है भंवरा, गुलाब के मूल यानी गुलाब की जड़। हवे, हवे यानी होंगे। फेरी यानी फिर से। बसंत ऋतु यानी वसंत ऋतु। इन डारों वे फूल, इन डारों यानी इन डालियों पर, वे फूल यानी वे ही फूल। अब यहाँ पर कवि बात कर रहे हैं, बिहारी बात कर रहे हैं बसंत ग्रीष्म ऋतु की, कि ग्रीष्म ऋतु के अंदर गुलाब के फूल हैं वो जो नहीं खिलते, जो गुलाब के फूल हैं वो नहीं खिलते। तो भंवरा क्या है, उनसे चिपका रहता है। यहीं आस अटक्यो रहतो अली गुलाब के मूल, कि ग्रीष्म ऋतु के अंदर गुलाब के फूल नहीं खिलते हैं तो भंवरा गुलाब की जड़ के साथ इसी आस में लिपटा रहता है। हवे हैं फेरी बसंत ऋतु इन डारनों वे फूल, कि यहाँ पर जब वसंत ऋतु आएगी तो फिर से वही पुष्प, वही कमल के फूल वापस खिलेंगे। इसी आस के अंदर भंवरा क्या है, गुलाब ग्रीष्म ऋतु के अंदर गुलाब की जड़ के साथ लिपटा हुआ रहता है। को छूटो इही जाल परी कत कुरंग अकुलात, ज्यों ज्यों सूरजी बजो चहत त्यों त्यों उर्जत जात। छूटो यानी छूटा हुआ है, मुक्त हुआ है। इही यानी इस, जाल यानी सांसारिक मोह माया, सांसारिक मोह बंधन। कत का अर्थ है क्यों, कुरंग का अर्थ है हिरण, अकुलात यानी छटपटाना, अकुलात का अर्थ है छटपटाना। सूरजी का अर्थ है सुलझकर, ज्यों ज्यों यानी जैसे जैसे, सूरजी यानी सुलझकर, बजो चहत यानी भागना चाहता है, त्यों त्यों वैसे वैसे ही, उर्जत जात यानी उलझता जाता है। यहाँ पर कवि क्या करें, कवि कह रहे हैं कि सांसारिक बंधनों में जकड़े हुए व्यक्ति को संबोधित करते हुए बिहारी कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम इस झूठे जाल में फंस जाने पर भी इसे छूट पाना असंभव है। तुम्हारा इस झूठे जाल में फंसने के बाद भी यहाँ से छूट पाना असंभव हो जाता है। इनके दुख परिणामों से त्रस्त होकर अब तू छूटने को छटपटा रहा है, तेरा यह प्रयास व्यर्थ है, तुम्हारा यह प्रयास व्यर्थ है। तुम जितना ही इसे छोड़ने का प्रयत्न करते हो उतने ही तुम इसमें उलझे जाते हो। किस प्रकार, जिस प्रकार एक हिरण है वह जाल में फंस गया और छटपटा रहा है, जाल में फंसने के बाद हिरण छटपटाता है और उसे छूटने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे छोड़ता नहीं है, उसके अंदर जकड़ते ही जाता है। उसी प्रकार मनुष्य है जो ये इन सांसारिक बंधनों के अंदर वैसे ही जकड़ता जा रहा है। को छूटो यही जाल परी कत कुरंग अकुलात, ज्यों ज्यों सूरजी बजो जाए त्यों त्यों उर्जते जात। उसी प्रकार व्यक्ति है जो कि इन सांसारिक बंधनों में जकड़ता जा रहा है और जब वह इन सांसारिक बंधनों से दूर जाने की कोशिश करता है लेकिन वह इन सांसारिक बंधनों को छोड़ नहीं पा रहा है और उसमें वैसे ही उलझता जाता है। ठीक है।